गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हमारे बीच 2019 से 20 सेशन के क्लास 10th के स्टूडेंट जो कि स्कूल में सेकंड टॉपर रहे हैं, पूजा प्रसाद, वो आए। तो आज वो बायो का क्लास लेना चाह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि आज वो बायो में क्या पढ़ाती है। Good morning to one and all. Myself Pooja Prasad, the student of Gandhi Public School, Kutti, and today I am going to take class 10 biology chapter number 1, life process. So our chapter is life process. That's why I will first define what is life process. The basic function performed by living organism for its survival on earth is known as life process. जितने भी basic function होते हैं living organism यानी कि जीवित प्राणियों के अर्थ में सर्वाइव करने के लिए इसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड फंक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूट्रिशन मतलब जितने भी न्यूट्रिशन हम लोग अपने बॉडी में फिक्स अमाउंट में लेते हैं अपना बॉडी हेल्दी रखने के लिए, वो सारा न्यूट्रिशन में आता है। रेस्पिरेशन जब हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरे बॉडी में। देन वो फंक्शन करता है हमारा बॉडी पे कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ब्रेन के साथ जितना भी बॉडी पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन होता है वो कोऑर्डिनेशन पार्ट में आता है। एंड आफ्टर दैट न्यूट्रिशन क्या है, पहले न्यूट्रिशन क्या है वो देखते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म कैन इंटरैक्ट इन न्यूट्रिशन एंड यूटिलाइजिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर देयर वेरियस लाइफ प्रोसेस। सो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं न्यूट्रिशन से, एंड आफ्टर दैट न्यूट्रिशन यूटिलाइज होता है हमारे वेरियस लाइफ मतलब वेरियस बॉडी फंक्शंस में हमारे लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए। एंड आफ्टर दैट so now we'll discuss modes of nutrition. Modes of nutrition basically two types के autotrophic and heterotrophic. Firstly we'll discuss what is autotrophic. In autotrophic nutrition, those who make their own food with the help of sunlight, water and carbon dioxide, they are known as autotrophic. इसका मतलब है वो प्राणी जो अपना भोजन, अपना खाना खुद से बनाते हैं विदाउट किसी पे डिपेंड ही रहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन बैक्टीरिया अपना फूड वो लोग खुद से जनरेट करते हैं सनलाइट की मदद से, और वो लोग को वाटर चाहिए होता है जो कि वो लोग रूट से लेते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है तो वो लोग कंजर्व कर लेते हैं। सो ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलते हैं क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते अपने फूड के लिए, दे मेक देयर ओन फूड। तो heterotroph are those modes of nutrition which are directly or indirectly depends on autotroph. जैसे कि फूड चेन बनता है सबसे पहला ग्रास, ग्रास को डियर खाती है, एंड आफ्टर दैट लायन। लायन डायरेक्टली ग्रास नहीं खा रहा बट वो डियर खा रहा है, जो कि डियर ग्रास पे डिपेंडेंट है
मटेरियल जो था हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है वेस्ट के थ्रू। तो ये था होलोजोइक का टाइप्स। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है, जो कि 3 स्टेप में काम करता है। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है? टाइनी पिगमेंट्स इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बिल्कुल छोटा छोटा टाइनी पिगमेंट्स होता है, उसके थ्रू सनलाइट अब्सॉर्ब करता है ग्रीन प्लांट्स। एंड नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल energy and splitting of water into hydrogen and oxygen by light. Conservation of light energy into chemical energy and splitting water into hydrogen and oxygen. And after that, third process क्या है? Reduction of carbon dioxide and to form carbon hydroxide. So basically ये 3 step पे photosynthesis work करता है। And after that we'll discuss modes of nutrition in amoeba, जो कि एक होलोजोइक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसमें फूड जो है वो इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेज फॉलो कर रहा है। इसलिए न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा क्या है? होलोजोइक। तो देखते हैं कि क्या से क्या होता है। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, जो कि बताया मैंने। इट मींस इट अंडरगो इनटू डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की मदद से फूड जो है वो अमीबा के बॉडी के अंदर जाता है, फॉलोड बाय डाइजेशन इन द फूड वैक्यूल्स, और फूड वैक्यूल से वो इंटरलॉक करता है। आफ्टर दैट फूड डाइजेस्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। आफ्टर दैट जो भी वेस्ट मटेरियल होता है अमीबा के बॉडी में वो बाहर आ जाता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। So this is all for today, and in future मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो I'll take another class। तब के लिए I would like to call very soon। आज की क्लास के लिए पूजा को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत वेलकम। और सबसे पहली बात है कि अभी जो इस तरह का पीरियड चल रहा है उसमें हम लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। तो मैंने भी मास्क पहना है, आप भी मास्क पहनिए, बार बार हाथों को धोइए और खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। और ये जो हम लोगों का जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, पार्ट 1 का क्लास जो हम लोग का था, पार्ट 1 वो कंप्लीट हो चुका है, विशाल ने उसमें एंड किया था। और अब ये पार्ट 2 ऑनलाइन क्लास दानी पब्लिक स्कूल का शुरू हुआ है। तो ये इसकी जो शुरुआत हुई है, ये पूजा के माध्यम से शुरू हुई है और लगातार हम लोग इस पे ऑनलाइन क्लास करेंगे। अब इसके बाद हरीश का क्लास होगा, विशाल का क्लास होगा, और जितने सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनके क्लास लगातार इसमें चलेंगे। तो बहुत अच्छा हम लोगों का एक प्रयास है कि बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, बच्चों का कॉपरेशन किया जाए, ताकि जितने बच्चे हैं वो आगे चलकर हमारे स्कूल का नाम बढ़ाएं, हमारे देश का नाम बढ़ाएं और हमारे समाज का नाम बढ़ाएं। पूजा क्या कहना है अपने भाई बहनों को, जो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, उनको क्या बोलना है? सर, मेरे खुद के 2 छोटे भाई हैं और उनको देख के मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर पे पढ़ाई कर रहा होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, किसी का स्कूल खुला नहीं है। जैसे कि मेरे घर में जो हालत है वैसा मुझे लगता है सबके घर में होगा। तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ कम से कम थोड़ा तो पढ़िए। एटलीस्ट एक दिन में हम लोग 8 आवर्स स्कूल में देते थे, अब आप उतना टाइम घर में अगर 8 आवर्स नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 2-3 आवर तो देना ही चाहिए। लेकिन किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे भाई मेरा बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, तो बाकी लोगों को मैं क्या कह सकती हूं? नहीं, हम तो ये चीज़ देख रहे हैं कि पढ़ाई बहुत कम हो रही है बच्चों की, जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं। क्योंकि ये बात हम मार्केट में घूमते हैं और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो एक बात तो मेरे समझ में आ गई कि ऑनलाइन क्लास को बहुत सारे लोग झांसा समझते हैं। तो मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर साल भर बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे क्या करेंगे, क्या सीखेंगे? ऑनलाइन क्लास एक बहुत बड़ा जरिया है बच्चों को कम से कम थोड़ा देर इंगेज रखने का। हर घर में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ऑनलाइन क्लास झांसा नहीं है। खासकर यहाँ पर तो झांसा नहीं हो रहा है, बाकी के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन दानी पब्लिक स्कूल में झांसा नहीं चल रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ जितने भी स्कूल हैं जो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं वो ढकोसला तो नहीं कर रहे हैं। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने देखा है अप्रैल से लेकर के अगस्त तक बहुत सारे
स्कूल के प्राचार्यों से मैं मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ। सारे लोग बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित हैं कि कैसे स्कूल खुले और कैसे हम बच्चों को ढंग से पढ़ाएं। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें हमको ऐसा लगता है कि शायद अभी पॉसिबल नहीं है सारा कुछ सामान्य होना, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ऑनलाइन क्लास ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि आपके बच्चे थोड़ा भी इंगेज हो रहे हैं, थोड़ी भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो कुछ सीख रहे हैं। ये है ऑनलाइन क्लास का फायदा। अगर ऑनलाइन क्लास नहीं होता तो उसके बाद का सिचुएशन आप सोचिए कि क्या होता। अभी बच्चे कम से कम पढ़ तो रहे हैं। तो चलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास के लिए फिर से पूजा को बुलाएंगे, पूजा यहाँ पर फिर से आएगी और भी बच्चों को हम लोग चांस देंगे। मैंने जो बात बोला उस पर एक बार सोचना जरूर। थैंक यू, गुड बाय, गुड लक।